नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में। बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन होने से सिंह राशि के लिए किस प्रकार लाभ की स्थिति बन सकती है, साथ में क्या क्या चीज़ें हमें सावधानी रखनी चाहिए, इस वीडियो में चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण उपाय। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये मंगल का राशि परिवर्तन कौन सी राशि पर हुआ है। अब इसका सिंह राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी जानेंगे और वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं मित्रों। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर मंगल का राशि परिवर्तन कब से कब तक के लिए हुआ है। मित्रों, मंगल का जो ये राशि परिवर्तन हुआ है ये हुआ है 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर 2024 तक के लिए। मिथुन राशि में ये राशि परिवर्तन हुआ है, यानी कि मंगल जो है अभी तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे और 26 अगस्त को ये राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि पर आ गए हैं। अब सिंह राशि से ये 11वां भाव बनता है, यानी कि ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये सिंह राशि का है और यहाँ से मिथुन राशि का जो भाव बनता है ये बनता है 11वां भाव, जहाँ पर मंगल जो है ये दर्शाए गए हैं। यहाँ पर मंगल जो है ये 11वें भाव में बैठे हुए हैं। 11वां भाव जो होता है ये लाभ का माना जाता है, ये बड़े भाई बहनों का भी माना जाता है। तो यहाँ पर स्थितियों को और ज़्यादा प्रकाश डालते हैं। मित्रों, जो यहाँ पर राशि बनती है ये मिथुन राशि बनती है। मिथुन राशि के स्वामी बनते हैं बुध ग्रह और बुध से मंगल का शत्रुता का भाव कहा जाता है, यानी एक समभाव कहा जाता है। मंगल जो है जहां बैठे हैं, यानी कि 11वें भाव का फल तो ये दिखाएंगे ही, साथ में मंगल की जो 3 दृष्टियां और होती हैं, यानी चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि, ये मंगल की 3 दृष्टियां और मानी जाती हैं। तो मंगल जहां बैठे हैं इसका फल तो दिखाएंगे ही, साथ में ये 3 दृष्टियों का फल भी दिखाएंगे। अब मंगल की जो चौथी दृष्टि है ये आपके द्वितीय भाव यानी धन क्षेत्र, वाणी के क्षेत्र और कुटुंब के क्षेत्र पर पड़ती है और 7वीं दृष्टि पड़ती है पंचम स्थान में, जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, ये पंचम भाव है। यहाँ से शिक्षा, बुद्धि, संतान के लिए भी देखा जा सकता है। और फिर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है आपके छठे भाव में, यानी जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है। छठे भाव से रिपु, रोग, ऋण का देखा जाता है। अब यहाँ अलग अलग दृष्टियों का अलग अलग फल है। सबसे पहले बात करते हैं आखिर मंगल से किन किन चीज़ों का लाभ प्राप्त हो सकता है, यानी कि क्या क्या चीज़ें मंगल से देखी जा सकती हैं। मित्रों, मंगल जो है साहस, पराक्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए भी देखे जा सकते हैं। साथ में मंगल से प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, वाहन का सुख भी देखा जा सकता है। बिजली उपकरण भी मंगल के अधीन ही आते हैं और प्रशासनिक सेवाओं में मंगल का एक महत्वपूर्ण रोल देखा गया है। अब ये तो थी मंगल के माध्यम से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। मित्रों, यहाँ पर आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि ये जो आपको मंगल के बारे में बताया जा रहा है, यानी मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में, इसका जो फल है ये ग्रह गोचर के आधार पर बताया जा रहा है, क्योंकि जन्म कुंडली के ग्रहों का फल तो देखने के बाद ही पता चल सकता है कि ग्रह की स्थिति उसमें किस प्रकार बन रही है। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ग्रह गोचर की कर रहे हैं, तो आइए ग्रह गोचर पर चर्चा करते हैं। मित्रों, मंगल जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये 11वें भाव में बैठे हुए हैं और साथ में 11वां भाव जो होता है ये लाभ के लिए माना जाता है। साथ में बड़े भाई बहनों का भी देखा जा सकता है। मंगल बैठे हैं अपनी शत्रु की राशि में। साथ ही इनकी 3 दृष्टियाँ जो और हैं, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, 3 दृष्टियाँ जो हैं ये आपके एक द्वितीय भाव में, एक पंचम भाव में, एक छठे भाव में रहेगी। अब सबसे पहले बात करते हैं मंगल जहां बैठे हैं इस भाव का फल तो दिखाएंगे ही, इसके अलावा मंगल की जो 3 दृष्टियां हैं उसमें अलग अलग फल देखने को प्राप्त होगा। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लाभ देखने को प्राप्त होगा वो मंगल की 7वीं दृष्टि का प्राप्त हो सकता है, क्योंकि मंगल जो है 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है। और यहाँ पर राशि बनती है वो बनती है धनु राशि, जिसके स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति से मंगल की मित्रता का भाव कहा जाता है, यानी मित्र के घर में दृष्टि का पड़ना ये इस भाव की वृद्धि के लिए अच्छे संकेत माने जाएंगे। अब यहाँ पे मंगल इस भाव की वृद्धि करने का तात्पर्य ये है कि मंगल कहीं ना कहीं आपको शिक्षा के क्षेत्र से लाभ की स्थिति बना सकते हैं। अगर हम संतान पक्ष की बात करते हैं तो संतान पक्ष के लिए भी अच्छा संकेत देखा जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि कुछ अच्छा यहाँ पर संकेत बन सकते हैं, तो यहाँ पर मंगल जो है ये साहस के, पराक्रम के, दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए भी देखे जा सकते हैं। और साथ में देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। जब ये दोनों जने मिलेंगे तो कहीं ना कहीं ज्ञान की वृद्धि भी अच्छी देखी जा सकती है और शिक्षा के क्षेत्र में भी आप कुछ चीज़ अचीव कर सकते हैं। या एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका कहीं है, या आपका कोई पेपर है इस बीच में, 20 अक्टूबर तक का जो ये समय मैंने जैसे अभी आपको बताया, तो इसमें आपको काफ़ी हद तक अच्छे संकेत मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल की दृष्टि का शुभ फल देखा जाएगा। अब इसके अलावा बात करते हैं कि मंगल जो है ये संतान पक्ष के लिए भी यहाँ पर अच्छे माने जाएंगे, क्योंकि ये भाव संतान पक्ष का भी है, तो आपको संतान पक्ष से भी कुछ सखा समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। साथ में जिससे आपका मन प्रफुल्लित हो, ऐसी कोई भी परिभाषा घटित हो सकती है। ये संतान पक्ष के लिए भी मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ना अच्छी मानी जाएगी।
अब इसके अलावा दूसरा जो मंगल की अच्छी दृष्टि मानी जाएगी वो 8वीं दृष्टि मानी जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं शत्रु परास्त रहेंगे, क्योंकि छठे भाव पर मंगल की दृष्टि का पड़ना ये कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं के परास्त के लिए अच्छा संकेत देखा जाएगा, क्योंकि छठा भाव जो होता है ये रिपु रोग रण का माना जाता है। और यहाँ पर राशि बनती है मकर राशि। मकर राशि पर मंगल का प्रभाव उच्च का माना जाता है, यानी कहीं ना कहीं शत्रु आपके इस बीच में परास्त रहेंगे, आपके कार्य कुछ बनने के अच्छे संकेत देखे जाएंगे। लेकिन मित्रों यहाँ पर आपको एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी है कि मंगल जो है एक अग्नि तत्व ग्रह माने जाते हैं। अब मंगल का चौथी दृष्टि आपके धन के क्षेत्र, वाणी के क्षेत्र और कुटुंब के क्षेत्र पर पड़ेगी, जहाँ पर नंबर लिखा है 6, और यहाँ पे राशि बनती है आपकी कन्या राशि। अब कन्या राशि पे मंगल का पड़ना और वो भी शत्रु के घर में पड़ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है आपकी वाणी थोड़ा सा क्रोधित रह सकती है, उग्रता का भाव आपकी वाणी में भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी वाणी को थोड़ा सा संयमित रखना चाहिए। घर परिवार में थोड़ा बहुत कुछ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए सबसे पहले आपको अपनी वाणी को थोड़ा संयमित रखना चाहिए, गुस्से को काबू रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्थिति मंगल की अच्छी नहीं देखी जा सकती। अब इसके लिए आपको पूर्ण रूप से प्रयत्न करना चाहिए। हालांकि हो सकते हैं इसके लिए ये मैं वीडियो में आपको अभी आगे बताऊंगा, लेकिन फिर भी सबसे पहला चीज़ आपको यही करना है कि अपनी वाणी को थोड़ा संयमित जरूर रखना है, और साथ में आर्गुमेंट से आपको बचना चाहिए। मंगल के अलावा और ग्रहों पे दृष्टि अगर हम डालते हैं तो सूर्य जो है ये आपके लगन में ही बैठे हुए हैं, और ये आपकी राशि के मालिक भी बनते हैं, क्योंकि सिंह राशि के जो स्वामी हैं ये सूर्य कहे गए हैं। सूर्य का अपनी राशि में बैठना तो ये आपके लिए पद और प्रतिष्ठा के अच्छे संकेत यहाँ पर बना सकते हैं, आपके लिए कार्यों में सफलता के अच्छे योग बना सकते हैं। और सूर्य जो है अभी लग्नेश में ही यानी प्रथम भाव में बैठे रहेंगे, ये 16 सितंबर तक यहीं पर बैठे रहेंगे। इसके बाद ये राशि परिवर्तन करके ये आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे, जहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले बताया था कि द्वितीय भाव वाणी का भी है, कुटुंब का भी है। अब यहाँ पर जो सूर्य का प्रभाव है ये अच्छा रहेगा, यानी कि 16 सितंबर के बाद आपके लिए घर परिवार में या धन क्षेत्र में वृद्धि के लिए अच्छे संकेत धीरे धीरे बनने के कहीं ना कहीं आसार दिखाई देंगे। साथ में 23 सितंबर को बुध भी यहीं पर आने वाले हैं। जैसे ही बुध राशि परिवर्तन करके ये इस भाव में आएंगे तो इस भाव की वृद्धि के लिए अच्छे संकेत यहाँ पर देखे जाएंगे, यानी कि कुटुंब क्षेत्र के लिए यहाँ पर बुध की स्थिति भी अच्छी बनेगी। यानी अगर हम इसको पूर्ण रूप से समझें तो 16 सितंबर के बाद थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आपके लिए धन क्षेत्र की स्थिति भी ग्रह अच्छी बनाएंगे, और साथ में आपके लिए कुटुंब परिवार के लिए भी सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए अच्छे संकेत यहाँ पर देखे जा सकते हैं। जैसे 16 सितंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करके आएंगे द्वितीय भाव में, और 23 सितंबर को बुध राशि परिवर्तन करके आएंगे, ये भी द्वितीय भाव में आएंगे। और साथ ही अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र जो है 18 सितंबर को आपके तृतीय भाव में आएंगे। तृतीय भाव यानी कि ये भाव जो कहा जाता है ये पराक्रम के लिए, साहस के लिए और साथ में भाई बहनों के लिए भी देखा जाता है। और शुक्र जो है ये आपके तृतीय भाव में जब आएंगे 18 सितंबर को, तो ये आपके इस भाव की वृद्धि के लिए अच्छे संकेत बनेंगे, यानी कि आपके पराक्रम क्षेत्र की वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आपके कुछ कार्य बनने से आपके मनोबल में वृद्धि के अच्छे संकेत बनेंगे। और 18 तारीख के बाद सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए भी अच्छे संकेत यहाँ पर देखे जाएंगे। अब ये तो थी सारी ग्रह गोचर की बातें। इसमें पूर्ण रूप से बातों को समझते हैं मित्रों कि मंगल जो हैं ये आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छे तो देखे जाएंगे कुछ क्षेत्रों के लिए, लेकिन कुछ क्षेत्र के लिए आपको सावधानी भी रखनी पड़ेगी। जैसे ये मंगल जो हैं जैसे एकादश भाव में बैठे हुए हैं, तो मैंने बताया था कि एकादश भाव जो हैं ये लाभ का भी है और बड़े भाई बहनों का भी है। तो ये बुध की राशि में बैठे हैं यानी शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े भाई बहनों से विवाद की संभावना भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई कि आपको आर्गुमेंट से बचना है, वाद विवादों की जो संभावना दिखाई दे रही है उसको टालने के लिए प्रयत्न करना है, और साथ में अपनी वाणी को भी संयमित जरूर रखना है। ये तो थी सभी जानकारियाँ ग्रह गोचर के आधार पर। आइए मित्रों बात करते हैं अब उपाय की। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए, साथ में सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और नित्य ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये सभी जानकारियाँ आपको कैसी लगी अवगत कराइएगा। मित्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। ओम हर हर महादेव।